इस्लामी मुआशरा नमाजों से नहीं बनता, रोजे से नहीं बनता, तस्बीह से नहीं बनता। इस्लामी मुआशरा अच्छे अखलाक से बनता है, अच्छे अखलाक से बनता है, अच्छे अखलाक से बनता है। इन बीवियों से कहता हूं, अपने खामिंद को सबसे ज्यादा इज्जत अहमियत दो। शादी के बाद माँ बाप का हक पीछे, बहन भाइयों का हक पीछे, हत्ता के औलाद का हक भी पीछे है और खामिंद का हक पहले है। बहुत सी औरतें अपनी नादानी की वजह से माँ बाप के पीछे लगकर अपने खामिंद को छोड़ देती, खामिंद को जलील कर देती हैं। अपने बच्चे के पीछे लगकर अपने बच्चों की वजह से अपने खामिंद को बेइज्जत करती हैं। बहुत से बाप अपने बच्चों की वजह से बीवी को बेइज्जत करते हैं या अपने माँ बाप की वजह से बीवी को बेइज्जत करते हैं। ये सब बेइतदालियां मेरे मुआशरे में हैं। अल्लाह का वास्ता देता हूं, एक दूसरे को इज्जत दो, रिश्तों को इज्जत दो। हर एक का अपना मकाम है, हर एक को अपने मकाम पर रखो। माँ बाप की वजह से बीवी को बेइज्जत न करो, बीवी की वजह से माँ बाप को बेइज्जत न करो, बीवी अपने माँ बाप की वजह से खामिद को बेइज्जत न करे। ये वो रिश्ता है जिसमें औलाद भी नहीं दाखिल हो सकती। औलाद को भी पीछे किया गया है खामिद और बीवी के रिश्ते में। और ये वो रिश्ता है जिससे मेरे अल्लाह ने अपनी निशानियों में से एक निशानी बताया है। एक निशानी मिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब। मैं टिप्स पढ़ता हूं आयात के, सारी आयत ने। मेरी बहुत बड़ी निशानी तो मैं मिट्टी से बनाया। वाकई निशानी है ना भाई? अरे बोलो। मिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द। मैंने एक आयत छोड़ दी, बाद में पढ़ूंगा। मेरी बहुत बड़ी निशानी जमीन आसमान का बनना। वाकई बहुत बड़ी निशानी। मिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैल वन्नहार। मेरी बहुत बड़ी निशानी तुम्हारा सो जाना उठना। वाकई बहुत बड़ी निशानी। मिन आयातिही युरीकुमुल बरक़ खौफन व तमआ। मेरी बहुत बड़ी निशानी बादल, बिजली, गरज, बारिश। वाकई मिन आयातिही अन तक़ूम अस्समाअ वल अर्दु बिअम्रिही। मेरी बहुत बड़ी निशानी जमीन आसमान खड़े हुए हैं। मिन आयातिही अन युरसिल अर्रियाह मुबश्शिरात। मेरी बहुत बड़ी निशानी कि गर्म हवाएं एकदम ठंडी होकर बादल लेकर आती। अब मैं वो आयत पढ़ता हूं जो मैंने छोड़ दी थी और जो शायद आपने इस एंगल से कभी सोचा ना हो कि अल्लाह किस चीज को अपनी निशानी कह रहा है और कितनी बड़ी बड़ी निशानियों में इसको ला रहा है। मेरी बहुत बड़ी निशानी मिट्टी से बनाया, मेरी बहुत बड़ी निशानी जमीन आसमान बनाया, मेरी बहुत बड़ी निशानी जागने सोने का सिलसिला बनाया, मेरी बहुत बड़ी निशानी बारिश, बिजली, गर्ज, चमक, मेरी बहुत बड़ी निशानी जमीन आसमान का थमे रहना, मेरी बहुत बड़ी निशानी हवाओं का बादल लाना। अब सुनो, मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाहु अकबर। सिर्फ यहां यतफ़क्करून का लफ्ज़ अल्लाह लेकर आए कि गौर करोगे तो पता चलेगा निशानी क्या। मेरा अल्लाह कह रहा है कि मेरी बहुत बड़ी निशानी है कि मैंने खामिद और बीवी का रिश्ता बनाया। कभी ये इस तरफ ध्यान गया है कि ये जो हम खामिद बीवी बैठे हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी? कभी ख्याल है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने माँ बाप का रिश्ता बनाया, उसे निशानी नहीं कहा। अल्लाह ताला ने औलाद का रिश्ता बनाया, उसे निशानी नहीं कहा। अल्लाह ने दादे पोते भी जुतलाए, उसे निशानी नहीं कहा। अल्लाह ने फूफी खाला भी बताई, दादियां नानियां भी बताई, उसे अल्लाह ताला ने निशानी नहीं फरमाया। निशानी किसे फरमाया? खामिद और बीवी, ये मैंने रिश्ता बनाया, ये मेरी कितनी बड़ी निशानी है। इस एक रिश्ते को बाकी रखने के लिए सैकड़ों आयात हैं, सैकड़ों आयात। और तलाक से नफरत का इजहार। मेरे नबी ने कहा, अली तलाक से बचना। जब तलाक दी जाती अल्लाह का अर्श कांप उठता है। नाजायज तलाक, बेजा, जरूरत की वजह से तलाक ली भी जा सकती, दी भी जा सकती। ये मैं एक इजाफा करूंगा। बहुत सी बच्चियां नहीं गुजारा हो रहा, खामिद बदतमीज है या ससुराल जालिम है, वो कहती मां से मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मेरी जान छुड़ा दो। नहीं बेटी, गुजारा करना होगा, सब्र करना होगा, गुजारा करना होगा, यहीं रहना होगा। ये माँ बाप का जुल्म है, ये माँ बाप का अपनी औलाद पर जुल्म है। तो जिम्मेदारा माहौल है पंजाब का। मैंने अपने खानदान की बताता हूं, बच्चियों पे जुल्म होते देखे, फिर उनकी फरियादें भी सुनी, फिर उनके माँ बाप का जुल्म देखा। इतना ही रहना है, इतना ही गुजारा करना है, बस असा एक बारी तरह कर देता है,
ہن اساں کوئی نہیں کرنا پیچھے مڑ کے نہ پیاویں جویں کرنا ہی کر ساڈا کوئی ذمہ نہیں ماں باپ کہتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں اور وہ ماہی بے آب مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس طرح اس کا دن اور رات ہے زندہ کی کھال کھینچ رہی ہے اس طرح اس کا دن اور رات ہے اور ماں باپ کا جبر گزارا کرنا ہے گزارا کرنا تین بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا تیری شادی کتوں کریں گے ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا کل کو آنے تو دو پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے میں نے ان کو تڑپتے دیکھا میں صرف اپنی فیملی کی بات بات اوروں کی فیملیوں کی بات بات جہاں جہاں تعلقات کہیں رشتہ قریب کا ہے لڑکی بدتمیز ہے بچہ شریف ہے وہ کہتا ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں میرا اس سے گزارا نہیں ہے زبان شدید ہے آئے میرے بھائیو گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو برے اخلاق سے دو واقعے اوپر نیچے ہوئے ایک خاتون ملی مجھے تعارف کرایا گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں ان کے خامند کھربوں پتی ٹھیک ہے جاؤ اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں میرا دل زخمی ہے میرے خامند کا سلوک اچھا نہیں میں دولت کو آگ لگاؤں یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے انتہائی زبان دراز ہے میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں 3 بچے ہو چکے ہیں طلاق دے نہیں سکتا میں کیا کروں یہ روزمرہ کے واقعات ہیں تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے لی جا سکتی ہے نہ عیب ہے نہ تانا ہے نہ ذلت ہے نہ کوئی داغ ہے لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی اس کی بچی گود میں طلاق کیوں ہو گئی سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے گھر واپس جا طلاق دے دی بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی پچھلے ہفتے ملا ہوں پچھلے ہفتے کیا قصور ہے یہ بچی پیدا ہوئی طلاق دے دی اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا کیوں 3 بچیاں گھر سے نکال دی 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے ظلم صرف وہ نہیں جو پتا کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ گھر جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں کئی بچے ذبح ہو رہے ہیں پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے خاندان سے باہر نہیں کرنی خاندان میں کریں گے ہم راجپوت ہیں میں اپنی بات کر ہم راجپوت ہیں ہم اس سے باہر نہیں کرتے ہم شیخ ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم میمن ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم پٹھان ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم ارائیں ہم باہر نہیں کرتے اس بت کو توڑو اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب اسے بے حیا نہ سمجھو اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ مجھے تمہارے کراچی کے نہیں پتا میرے پنجاب کی تہذیب یہی ہے بچیوں سے پوچھنا عیب بس کر دیتا تیرا ایسا ہی کرنا ہے اور کوئی گل دوئی ہے ہی کوئی نہیں شرابی سوا میرے اپنے عزیز دوستوں کی بہت بڑی فیملی بہت بڑا زمیندار گھرانہ ایک بچی نے فون کیا مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کر چھڑی ہے بس فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے ٹھیک ہے میرے ماں باپ نے کر دیا میں حاضر ہوں لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کرتے ایک شرابی سے میرا نکاح کرتے میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے ایک شراب ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے شرابی کے پیچھے ماں باپ کا ہاتھ جوڑتا ہوں
निकाह बच्चे बच्ची का हक है, उनकी राय का एहतराम दो, मुसल्लत मत करो। यही करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। औलाद को नाफरमान कर दिया, जिना के रास्तों पर चला दिया। बच्चों से कहता हूं, हाथ जोड़ दो, अल्लाह का वास्ता कोर्ट मैरिज न करो, लव मैरिज न करो। माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की दुआ लो। ये कोर्ट मैरिज, लव मैरिज तुम्हें तबाह कर देगी, हलाक कर देगी। ये मोहब्बत का नशा चंद दिनों में उतर जाता है। आशिक माशूक और होते हैं, खामिन बीवी और होते हैं, हकायक और होते हैं, तसव्वुर तखय्युल और होते हैं। मेरे रब ने एक एतदाल का दीन पेश किया है, एक एतदाल का दीन पेश किया है। शादी बच्चे का हक है, बच्चे का हक। माँ बाप पेश कर, बेटा ये पैगाम है, कर दे, बेटी ये पैगाम है, कर दे। बेटा पसंद का इजहार करे, उसे नाफरमान न समझो। बेटी अपनी पसंद का इजहार कर दे, उसे नाफरमान न समझो। सहाबा की सीरत उठा के पढ़ो, सहाबियात की सीरत उठा के पढ़ो। एक खातून, या रसूल अल्लाह मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, या रसूल मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। सहाबिया, करोड़ों राबिया बसरी कुर्बान की जाए सहाबिया पर। हाँ, मेरे नबी ने खानदान का बुत तोड़ा, अपनी कौम में शादी की। हजरत आयशा कुरैश, हजरत हफ्जा कुरैश, हजरत सौदा कुरैश, उम्मे हबीबा कुरैश। उम्मे हबीबा दुश्मन खानदान से, बनु उमैया, अबू सुफियान की बेटी, अबू सुफियान दुश्मन, उसके घर शादी की। इस बुत को तोड़ा है। फिर कुरैश से बाहर निकले अरब, मैमूना रज़ी अल्लाह तआला, हिलालिया, जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला, बनु मुस्तलक, ज़ैनब बिन्त जहश कुरैश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा कुरैश, उम्मे सलमा कुरैश। बाहर निकले, ज़ैनब मैमूना हिलालिया कुरैश से बाहर, जुवैरिया बनु मुस्तलक कुरैश से बाहर। फिर एक कदम आगे अरबों के बाहर शादी की, यहूदियों में। हजरत सफिया, यहूद, बनु कुरैजा। आप जानते थे कि मेरी उम्मत ये बुत खड़े करेगी, ये बुत खड़े करेगी। बच्चियां बूढ़ी हो जाएंगी, कहेंगी बस राजपूत मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। मेमन मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। शेख मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। ये पता नहीं कित्थों आ गए जाट बाट नाटक, कित्थों इकट्ठे हो गए। कौमें तो पहचान के लिए हैं, न कि इन दीवारों को खड़ा करने के लिए। फिर अपनी बच्चियों को सुनो, मेरे नबी ने हजरत ज़ैनब का रिश्ता किया। अबुल आस, बनु उमैया, दुश्मन खानदान। हजरत रुकैया, हजरत उस्मान, बनु उमैया, हजरत उम्म कुलसूम, हजरत उस्मान, बनु उमैया। मुखालिफ धड़े में हजरत उस्मान अपना धड़ा छोड़ के आ गए, लेकिन पीछे निस्बत तो बनु उमैया है। एक बच्ची फातिमा अपने घर में दी अली को, और वो भी कैसे दी? एक हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से जिब्रील आया, हुक्म सुनाया, फिर मैंने कदम उठाया, ठीक हो गया। ठीक है। अब हजरत अली रिश्ता लेकर आए, रिश्ते का पैगाम लेकर आए, और आकर चुप करके बैठ गए। आपको तो पता था अली क्यों आए बैठे। आपने कहा अली कैसे आए? चुप, शर्म की वजह से। 21 साल उम्र थी बस फातिमा की, 15.5 साल। फिर आपने खुद कहा अली फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? तो आपने कहा इंशाअल्लाह, और ये कहकर उठ गए। तो हज़रत अली बड़े परेशान से उठे और बाहर आ गए। बाहर सहाबा इंतजार कर रहे थे कि क्या बनता है। सहाबा ने पूछा क्या हुआ? का इनकार। कहे इनकार? वो कैसे? का कुछ भी नहीं बोले। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कुछ तो बोले होंगे। का इंशाअल्लाह कहा था। कहा तो हो गया। कहा वो कैसे? का नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। अच्छा, अब ये इंशाअल्लाह क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा कि हाँ हो गया? आसमान से वही आ चुकी है, जिब्रील आ चुका है कि फातिमा अली के लिए है, ये जोड़ा तय हो चुका है, फिर हाँ क्यों नहीं की? अरे आपको समझाने बताने के लिए। सुनो मैं क्या फरियाद कर रहा हूं। सिर्फ इबादत का नाम इस्लाम नहीं है, ये सब इस्लाम बयान कर रहा हूं। मेरे नबी घर आए, फातिमा जैसी जन्नत की शहजादी को बुलाया। बेटी फातिमा, अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दो।
क्या वही के आने के बाद भी पूछने की जरूरत थी? जब अल्लाह कह चुके हैं कि फातिमा अली के लिए हैं और आसमान से जिब्रील आ चुके हैं कि ये रिश्ता आसमानों पे तय हो चुका है, फिर ये क्यों कहा फातिमा बेटी? अली का रिश्ता आया है, हां कर दो। ये कराची वालों को सिखाने के लिए, क़यामत तक की उम्मत को सिखाने के लिए कि बेटियों से पूछा जाता है कि ये शादी बेटी का हक है, ये निकाह बेटे का हक है। ये इजाब कबूल मां बाप करते हैं या लड़का लड़की करते हैं? और इजाब कबूल के बगैर निकाह हो सकता है? मेरे एक दोस्त हैं चौधरी रफाकत मंडी बाउद्दीन, उनके गांव का एक बच्चा छोटी उम्र में बसों पे वो नौकरी पे लग गया, वो कंडक्टर बन गया, क्लीनर कंडक्टर। वो सारी जिंदगी उसमें गुजर गई। उस्ताद जी आन दो, उस्ताद जी जान दो, उस्ताद जी कट लो, उस्ताद जी आगे चलो, उस्ताद जी पीछे चलो। उसकी शादी होने लगी। ये मैं लतीफा नहीं सुना रहा हूं, सही वाकया सुना रहा हूं, मंडी बाउदी। अच्छा, मौली साहब आख्या हाँ भाई पुत्रा फलाने दी धी ते ऐ ओदा ना ते ऐ ओदा प्यो ते इतना मार मैं तेनू दिती तो कबूल की। आखन लगा जी आन दो। तो उसके भाई ने उसको कौन नहीं मारी, कहना जी जान दो। वो समझा चाहते भी आन दो तो जान दो, कट लो कर लो। ईजाब कबूल कितने जरूरी लफ्ज हैं कि जब तक लड़की लड़का ये नहीं कहेंगे निकाह नहीं होगा। ये मां बाप का हक है, ये बच्चों का हक है। तो आज मां बाप क्यों जुल्म करते हैं कि जबरदस्ती अपनी मर्जी की शादी मुसल्लत करते हैं? अल्लाह करे हमारी औलाद हमारी मर्जी पे शादी करे। बच्चों से कहते हो मां बाप की मर्जी की शादी करो, मां बाप की मर्जी की शादी करो, मां बाप की मर्जी की शादी करो। मैं तुम्हें बगावत की राहें नहीं दिखा रहा, लेकिन जो मां बाप जबर कर रहे हैं मैं उसके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, उसके सामने हाथ जोड़ रहा हूं कि वाकयात सुन सुन के देख देख के मेरा कलेजा पका हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये वो मज़ामीन है जो नई मेंबर से बयान किए जाते हैं। मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे मुआशरे की दुखती हुई रगें हैं। जहां नेकी देखो वहां रिश्ता दे दो, चाहे खानदान है। हाँ, खानदान में तो तरजीह दो, खानदान को तरजीह दो, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन अगर खानदान में जोड़ नहीं, बाहर तलाश करो। हमारे ये हम बच्ची वाले, हम कैसे जाएं? बच्ची वाले नहीं जा सकते। ये तो हिंदुस्तान की हिंदी सकाफत है। मेरी बेटी जवान है, मेरे जिम्मे में अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करूं। मैं जाकर कहूं भाई मेरी बच्ची जवान है, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप हमारा पैगाम कबूल कर लें। लेकिन हम अपनी बच्चियों को बूढ़ा कर देते हैं। तो रिश्ता आए तो करें, कोई रिश्ता आए तो करें। फिर एक ये जो रिश्ते कराने वालियों का चक्कर है, इसने कितने घर तबाह कर दिए। तो मां बाप से कहता हूं राय लो, औलाद से कहता हूं मां बाप के खिलाफ न जाओ, न जाओ, न जाओ, न जाओ। बरकत क्या, दीन सारा हाथ से निकल जाए।